नमस्कार दोस्तों, जीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप स्पेस वार के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। तो दोस्तों, भारत के वायुसेना प्रमुख ने यह मांग की है कि हमें भी स्पेस फोर्स का गठन करना चाहिए और इस स्पेस में अपनी पहुंच को और बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, स्पेस वार जानने से पहले स्पेस फोर्स के बारे में जान लीजिए। स्पेस फोर्स ऐसी सेना जो जमीन से ना लड़े, ना ही पानी पर लड़े और ना ही हवा पर, ऐसी सेना जो केवल और केवल अंतरिक्ष में लड़ने के लिए बनाई गई है और अंतरिक्ष के खतरों का मुकाबला करती है। और अपने देश में जो अंतरिक्ष सिस्टम है, जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है, जो सिविलियन सैटेलाइट और जो उपग्रह है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको बचाती है और तमाम तरह के खतरों को अपने देश को बचाती है। तो इसे कहते हैं स्पेस फोर्स। दोस्तों, अब तक तो वो कई देश इसका निर्माण कर चुके हैं। सबसे पहले अमेरिका जो इसका गठन कर चुका है और इसकी तकनीकी काफी हद तक अच्छी हो चुकी है स्पेस वार के लिए, और इसने एक अपनी यूनिट बनाई है जिसका नाम है स्पेस फोर्स। अब और भारतीय वायुसेना भी इसकी मांग उठा रही है और कह रही है कि हमें भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी पहुंच को अंतरिक्ष तक पहुंचाना चाहिए और स्पेस की जिम्मेदारी भी वायुसेना को दे देनी चाहिए। और हमारे वायुसेना ने के प्रमुख ऐसी बात ऐसे ही नहीं कह दी, इसका बहुत बड़ा रीजन है। और इसका पहला कारण तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा पड़ोसी देश चीन है, और इसका दूसरा कारण जो है वो आपको जरूर बताएंगे। और जो दूसरा रीजन है वह भारत के थिएटर कमान और वायुसेना के बीच जो मतभेद है, और वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरी बातों को आप जरूर से सुनिएगा और समझेगा। तो दोस्तों, भारत की वायुसेना ने ये कहा है कि सारे जो देश हैं, इन्होंने एंटी सैटेलाइट सिस्टम तैयार कर चुके हैं, जैसे कि रूस हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, और भी सभी देश हैं जिन्होंने अपना एंटी सैटेलाइट सिस्टम तैयार कर चुके हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना के प्रमुख का मेन इशारा था चीन की तरफ, चूंकि चीन ने कई साल पहले ही एंटी सैटेलाइट सिस्टम तैयार कर चुका है और इससे भारत के जो डिफेंस सैटेलाइट्स हैं उनको खतरा है, जिससे वो कभी भी उनको नष्ट कर सकता है और भारत के जितने भी अंतरिक्ष प्रोग्राम हैं उनको भी हानि पहुंचा सकता है। तो ये सब देखते हुए भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने ये कहा है कि भारतीय वायुसेना की जो पहुंच है उसे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना केवल और केवल हवा में ही अपना काम करती है, क्योंकि इसकी पहुंच अब अंतरिक्ष तक भी बढ़ा देनी चाहिए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि भारत के थिएटर कमांड को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके तहत भारत की तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही है। और भारतीय जो नौसेना है उसका काम तो केवल भारतीय नौसेना ही कर सकती है। थल सेना थोड़ी ना पानी का जहाज चला सकती है, ये तो नौसेना का काम है, तो केवल नौसेना ही कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय थल सेना का जो काम है वह भारतीय नौसेना नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ वायुसेना का मामला अलग है। आप पहले जानते हैं कि भारतीय थल सेना के पास ऑलरेडी कई सारे एडवांस हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास भी बहुत सारे लड़ाकू विमान मौजूद हैं। तो ऐसे में वायुसेना को लग रहा है कि जब तीनों कमांड एक साथ हो जाएंगे ना, तो उससे वायुसेना एक सपोर्टिंग रोल में बनकर रह जाएंगी नौसेना की और थलसेना की, और हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। और इसलिए आप देखेंगे कि इतिहास में जब जब भारत में थिएटर कमांड की मांग उठी है, भारतीय वायुसेना की तरफ से सबसे ज्यादा विरोध आया है। लेकिन अब यह होने जा रहा है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि इनका जो विस्तार एरिया है वो बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वायुसेना की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो थल सेना है वो जमीन पर भी काम करती है और हेलीकॉप्टर के जरिए हवा में भी काम करती है। नौसेना भी पानी पर भी काम करती है, हवा पर भी काम करती है।
ठीक उसी तरीके से वायुसेना भी हवा में भी काम करेगी और अंतरिक्ष में भी काम करेगी, इनकी रेलेवेंस बनी रहेंगी। कुछ इस तरह के यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ने और एक्सपर्ट ने इस बात को पॉइंट आउट किया है। लेकिन जब बात करते हैं स्पेस फोर्स की, तो जितनी भी दुनिया के देशों ने अब तक स्पेस फोर्स बनाई है, उसका अनुभव ये कहता है कि इस स्पेस फोर्स ना तो थलसेना के पास हो, ना ही वायुसेना के पास हो, ना ही नौसेना के पास हो। ये एक अलग चौथी सेना की तरह काम करे, क्योंकि जितनी इंडिपेंडेंट होगी यह स्पेस फोर्स उतने ही बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। और देखिए, मेरा भी यही पर ये मानना है कि भारत को जल्द से जल्द स्पेस फोर्स तो बनानी चाहिए, लेकिन इसे इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। किसी भी सेना के अंतर्गत इसे ना लाया जाए, इससे अलग एक चौथी फोर्स की तरह देखा जाए। लेकिन इस मुद्दे पर आपका तर्क अलग हो सकता है। आप हमें कमेंट करके एक संक्षिप्त में जवाब अपना जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह सही है या गलत। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाजत दे, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।